हेलो स्टूडेंट, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के समाज शास्त्र के आईएमपी क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं कि अभी हम कम समय में कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं सब प्रश्न को अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका नो डाउट एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा बच्चों। तो समय हमारे पास बहुत ही कम है, एग्जाम बहुत पास है। ठीक है, तो इन वीडियो को आप पूरे लास्ट तक समझना जिससे आप अच्छा नंबर ला सकें। तो इन सभी चीज आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे और जो भी सेमेस्टर पढ़ने वाले हैं वहां हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। अगर किसी भी तरह से आपका और कोई सवाल होगा तो मेरे नंबर है 8818867195। इस नंबर पर जाके मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जरूर कुछ सलाह दूंगा जिसमें आप परेशान रहेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर अलग अलग कालखंड बनाए गए हैं, इसका यूनिट वाइज लिखा गया है। सबसे पहले समाजशास्त्र का परिचय है पहला पूरा यूनिट में। दूसरा जो यूनिट दिया है, इनके क्या क्या संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं क्या है, इसके बारे में पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तीसरा है हमारे पास सामाजिक प्रक्रियाएं। चौथा है हमारे पास सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक परिवर्तन है। ये नंबर आप सब जानते हैं। दो पेपर और आपने देखा है, हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान को आपने देखा है कि कैसे हमारे पास जो नंबर डिवाइड किए गए हैं। अगर आप चैनल में नए आए हैं, आप समझे नहीं हैं, उन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। टोटल हमारा 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 30 नंबर का आपका इंटरनल असाइनमेंट कॉलेज के बेस पर लिया जाएगा और 70 नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा, जिसमें आप सभी लोग पेपर देंगे। 3 घंटा का जो पेपर रहेगा उसमें तो कुल मिला के 100 नंबर आपका कवर हो जाता है। उनका कैसे बंटवारा हुआ है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उनको जरूर देखना, पूरा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। चलो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या यहाँ पर सवाल है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात बच्चों, हमको जो पेपर अच्छा लगता है, समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य, ये दोनों पेपर काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है। काफ़ी अच्छा हमको आनंद मिलता है पढ़ने के बाद और पढ़ाने के बाद। देखो, मैं साइंस लेके पढ़ा हूँ, आर्ट को भी मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे आर्ट इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सीखने के लिए मिलता है, वर्ड पावर आपको देखने के लिए मिलता है, नया नया कंटेंट मिलता है। तो ये सब चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर समाजशास्त्र की परिभाषा क्या देना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो जो मैं चिन्ह लगाते जा रहा हूँ, आप सब लोग इनको चिन्ह लगाते जाएंगे। मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि देखो, इसमें जितना भी प्रश्न है अगर आप पढ़ पाते हैं तो इन सब को पढ़ें। क्योंकि देखो, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, इतना सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लॉन्ग में जाके पढ़ेंगे ना तो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो, समाजशास्त्र क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ से आपका ये सब सवाल जो इनके परिभाषा वगैरह है, ये सब चीज तो यहीं से कवर हो जाता है। समाज शास्त्र का राजनीति विज्ञान क्या है ये बताना है, तो यहाँ तो आपका कवर हो जाता है। तो पहला सवाल आपने चिन्ह लगाया, ऊपर के लिए छोटा छोटा सवाल है, पेपर जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना वैसे चीज दिया हुआ है। तो आप सब लोग इनको जरूर पढ़ेंगे, कवर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, जैसे यहाँ पर समिति किसे कहते हैं बताओ, आपका कोई समिति है क्या, स्टूडेंट का कोई समिति है? स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे लोग का भी एक समिति होता है। एक विद्यालय या महाविद्यालय का भी खुद समिति चलता है। तो समिति एक संगठन होता है जिसके माध्यम से वो समाज में अच्छा काम कर पाते हैं। तो ये चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल आपने चिन्ह लगाया, समाजशास्त्र क्या है, इसके विषय क्षेत्र का वर्णन हमको करना है, खास है। समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है, समाज शास्त्रीय परि परिप्रेक्ष्य की विवेचना हमको करनी है, बहुत ज़्यादा खास है। रायगढ़ यूनिवर्सिटी में आया है समाजशास्त्र की उद्भव। जो बच्चे रायगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उन सभी लोग चिन्ह लगा लेंगे तीसरा सवाल को। और जो बच्चे सरगुजा यूनिवर्सिटी से हैं, बस्तर यूनिवर्सिटी से हैं, वो सभी लोग, और हमारे भी जो रायगढ़ यूनिवर्सिटी से आने वाले बच्चे हैं, चौथा सवाल को चिन्ह लगा लेंगे। पांचवा सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समुदाय की विशेषता का वर्णन करना है, खास इंपॉर्टेंट सवाल है। समाज की विशेषता बताना है, इंपॉर्टेंट है। संस्था क्या है और समिति, दोनों में अंतर आपको लिखना है। समिति से क्या समझते हैं,
खास है, चिन्ह लगा लेंगे। समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों को बताना है, ये भी सवाल आया है बहुत बार। और 11वां सवाल है जो लगातार पूछे जा रहे हैं, इतने सवाल को पढ़ना है। एक बार और चिन्ह लगवाता हूँ, जो पढ़ने लायक नहीं हो उनको मैं क्रॉस करके साइड में रख देता हूँ। एक सवाल हुआ, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, और यहाँ पर पहला सात हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं तीसरा को ना पढ़ूं तो आप लोग मत पढ़ें, कोई समस्या नहीं है। दूसरा को ना पढ़ें तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी और मैंने जितना बताया हुआ है उसको आप लोग चिन्ह लगा लेना। लगता है डर है आपके मन में कि मुझे और पढ़ लेना चाहिए, मेरे ऊपर भरोसा नहीं, तो उनको भी आप जो तीन चार को मैंने चिन्ह लगवाया था उसको भी आप पढ़ सकते हैं। सेकंड यूनिट है, बहुपत्नी विवाह से क्या समझते हैं, बताओ आप सब लोग। बहुपत्नी, एक पुरुष है जिनके कई बीवियां हैं। आज के टाइम में कौन कितना बीवी रखता है भाई, एक बीवी ही पर्याप्त है। दो बीवी जो रखने की संभावनाएं हैं वो मुश्किल है, ठीक है। तो बहुपत्नी विवाह से क्या समझते हैं, जो कई बीवी रखते हैं उनको कहते हैं बहुपत्नी विवाह, ठीक है। ये सवाल आपको 4 नंबर में देखने के लिए मिलेगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, इसको आप सभी लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। अगला है, परिवार के अर्थ को बताना है, परिवार किसे कहते हैं भाई। पेपर में आए या ना आए भाई, परिवार का परिभाषा नहीं जानते हैं, परिवार किसे कहते हैं बताओ, आप लोग बताओ, आपके परिवार में कितने लोग हैं, कमेंट करके आप बताना मुझे। कौन से जगह से हैं कमेंट करके बताना। आपका कॉलेज क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, एक बार बच्चों कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना। अगला सवाल है शॉर्ट में, समाजीकरण का अभिप्राय क्या होता है और मनुष्य पर समाज के प्रभाव को बताना है। काफी अच्छे सवाल है, मजेदार है, सीखने के लिए मिलेगा, आप लोग कर ही लेना, इसको पढ़ ही लेना। अगला सवाल है, व्यक्ति और समाज के आपसी संबंध को बताना है। पहला सवाल आईएमपी है। दूसरा, व्यक्ति पर समाज का प्रभाव कैसे पड़ता है, चर्चा करो, आईएमपी क्वेश्चन है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, समाजीकरण के विभिन्न साधन अभिकरण को बताना है, इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर बन रहा है। चौथा है, परिवार की उत्पत्ति कैसे होती है, परिवार की विशेषता क्या है, परिवार किसे कहते हैं, परिवार के कार्यों को बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर वही सवाल आ गया, परिवार का अर्थ, ये तो ऊपर में कवर हो गया, तो वही चीज आप मिला जुला के लिख देंगे। विवाह के प्रकार को आपको बताना है। छठवां सवाल आप सबके लिए है ना, आईएमपी है, तो ये सवाल आप सब लोग चिन्ह लगा लेंगे। छठवां सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नातेदारी, आप सब लोग रिश्तेदारी निभाते हैं, नातेदारी निभाते हैं, ये सवाल काफी बार पूछा गया है, देखो तो जरा, बहुत ज्यादा खास है। और एक सवाल और पढ़ लीजिएगा, संस्कृति क्या होती है, सबकी अपनी एक कल्चर होती है बच्चों, और कल्चर से आप जुड़े, कल्चर के बारे में नॉलेज लें, बहुत अच्छा पेपर लगता है हमारा जो बीए का क्लासेस है। आठवां सवाल आईएमपी है, सातवां दो हो गया, तीन सवाल हो गया इंपॉर्टेंट, और ये चार हो गया इंपॉर्टेंट, ये पांच हो गया इंपॉर्टेंट, ये छह हो गया। छह प्रश्न आपको पढ़ लेना है कम से कम, पहला नहीं पढ़ पाते हैं चलेगा, लेकिन छह प्रश्न आप लोगों को पढ़ लेना है। तो ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं लोग, ठीक है। चलो अब देखते हैं तीसरा यूनिट, जाति के बारे में पूरा हम चर्चा करेंगे इस पार्ट में। देखो शॉर्ट क्वेश्चन दो तीन दिया हुआ है, एक दो आप पढ़ लेंगे, आपको लगता है कि मुझे सबको पढ़ लेना चाहिए तो आप सब लोग इनको पढ़ सकते हैं, फ्री है इसके लिए, ठीक। इतना तो पढ़ना पड़ेगा, कोई कठिन नहीं है ना, कठिन वाला चीज रहता है तो और आप ना पढ़ें, लेकिन सरल चीज है तो उसको आप जरूर कवर कर लेंगे। संघर्ष के विभिन्न प्रकार को बताना है, खास प्रश्न है, आईएमपी है, चिन्ह लगा लेंगे। और तीसरा सवाल आईएमपी है, सहयोग की समाजशास्त्रीय महत्व को बताना है। चौथा सवाल है, जाति से क्या समझते हैं, जाति और वर्ग में अंतर आपको बताना है, आईएमपी सवाल है। छठवां देखें, सामाजिक नियंत्रण के महत्व को बताना है, आईएमपी है। और एक सवाल और है बच्चों, लास्ट है, औद्योगिकीकरण क्या होते हैं, लिख के दे रहा हूं, गारंटी है ये प्रश्न जो कि मैंने आपको 5 प्रश्न चिन्ह लगवाया, हमारे एग्जाम में नो डाउट लिख के गारंटी दे रहा हूं, एग्जाम में ये प्रश्न आएगा ही आएगा। अगला है हमारे पास यूनिट, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, तीन चार ठो दिया है यहाँ पर, आप सब लोग पढ़ लेंगे, खास करके जो आया हुआ है उन प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण क्या है, स्तरीकरण के प्रमुख आधारों को बताना है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, चिन्ह लगा लो भाई,
बहुत अच्छे से। और ये अथवा सवाल को पढ़ ही लेना, अच्छे से समझ के पढ़ लेना। अगला सवाल है हमारे पास, सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके प्रमुख कारकों को बताना है। दूसरा सवाल आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। दूसरा सवाल लिख के दे रहा हूं, ये दोनों प्रश्न हमारे एग्जाम में आएगा। आएगा मतलब आएगा, देख लेना आप लोग। अथवा में क्वेश्चन कहीं पर भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मिलेगा। दो ही प्रश्न है, वाह भाई वाह, दो ही प्रश्न है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। छूट तो नहीं गया? आप एक बार बुक को देख लेना भाई, छूट तो नहीं गया? छूटा तो नहीं है, मुझे लग रहा है। गलती से अगर छोड़ डाला होंगे तो गड़बड़ है ना। ठीक है, देखते हैं। छूट गया होगा तो और एक दो प्रश्न और बन रहा होगा जो लगातार आया है, उनको आप अनुसार पेपर समझ के आप उनको कवर कर लेंगे। देखते हैं बच्चों, समाज शास्त्र का परिचय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो को एक बार रोक के देखना, कैसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं ये चीज आप देख पाएंगे। मैंने लिया हुआ है। अब देखो यहाँ समाज शास्त्र का परिचय क्या देंगे। देखो, समाज शास्त्र शब्द अंग्रेजी के शब्द सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी अनुवाद है। सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा से सोशियस से लिया गया है और ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से मिल करके बना है। ठीक है। और विज्ञान, इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ है समाज का विज्ञान। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र वह विषय तथा विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। यह होता है हमारे पास समाजशास्त्र। ओके, तो कुछ सवाल यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि आप इससे क्या समझते हैं, आप कैसे पढ़ना चाहेंगे। वीडियो को थोड़ा से रोक के पढ़ लीजिएगा। सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं, दूसरा यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो लगातार पूछे जा रहे हैं इन सभी सवालों को। ऑब्जेक्टिव को पूरा पढ़ना है, आप सब बच्चे को, सब लोग को पढ़ना है ऑब्जेक्टिव को। बहुपत्नी विवाह से क्या समझते हैं? देखो भाई, विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। बहुपत्नी विवाह वह प्रथा है जिसके अनुसार एक पुरुष अपनी पहली पत्नी के जीवित रहने पर भी अन्य स्त्रियों से विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं। भारत की कुछ जनजाति में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है, जिसमें गोंड, खस, टोडा आदि जनजाति यहाँ पर क्या करते हैं, बहुपत्नी विवाह कर लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, परिवार क्या है? परिवार की अवधारणा किसे कहते हैं, इसके बारे में पूरा यहाँ पर जानकारी दिया है। अलग अलग वैज्ञानिक के अनुसार दिया है, तो कोई एक दो मनोवैज्ञानिक के अनुसार आपको परिवार का परिभाषा आपको लिख देना है। समाजीकरण क्या है, मैंने कुछ चीज़ें को आप पढ़ते जाएंगे, हिंदी है एकदम, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा कोई खास एकदम हमको रटने लायक चीज़ें नहीं है। अगला है सामाजिक प्रक्रियाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, देख पा रहे हैं सभी लोग। ये आपका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। आप सब लोग इनको धूम मचा के पढ़ें। समय नहीं है बच्चों, समय एकदम कम है। जो जीता वो सिकंदर नहीं है, जो सीखा वही सिकंदर है। सीखते जाओ जीवन में, आप सब लोग इनको अच्छे से कवर करते जाएंगे। ये देखिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने यूनिट वाइज लिया हुआ है। क्रांति क्या है, प्रगति की परिभाषा क्या है, ये सब चीज़ छोटा छोटा सवाल जो आपके एग्जाम में आए हैं और आने की संभावनाएं हैं। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समाज को समझा, समाज शास्त्र किसे कहते हैं उनको हमने देखा, कवर किया। आप सब ने इनको धूम मचा के तैयारी कर रहे होंगे। और बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देना। अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, अलग अलग कॉलेज से हैं, मेरे वीडियो को बच्चों आप लोग सपोर्ट करें, है ना। दिल से मैं भी सपोर्ट करता हूं, आप भी मुझे सपोर्ट करें बच्चों। तो आप सबके लिए एक नया समाज, एक हमारा जो छत्तीसगढ़ है आगे बढ़ेगा। हम सब मिलजुल के छत्तीसगढ़ राज्य को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है बच्चे, तो आज हमने समाज शास्त्र को समझा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और जो भी और पेपर रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर आईएमपी क्वेश्चन दे, जो आपका और भी विषय है, भूगोल है ना, तो उन विषय को अगर आप चाहते हैं, इतिहास है, तो उन पर भी मैं आईएमपी क्वेश्चन लेके आऊँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।